अफगानिस्तान की धूल भरी वादियों में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसकी गूंज न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। कुछ दिनों पहले तक जिसे सिर्फ अफवाह माना जा रहा था, अब वह एक सनसनीखेज सच्चाई के रूप में सामने आ चुका है। भारत ने बगराम एयरबेस पर अपना झंडा लहरा दिया है, वही बगराम जो कभी अमेरिकी सेना की सबसे बड़ी और रणनीतिक रूप से सबसे अहम चौकी हुआ करती थी, जहां से अमेरिका ने 2 दशकों तक पूरे अफगानिस्तान पर अपनी सैन्य पकड़ बनाए रखी थी। 2021 में अमेरिकी सेना के अचानक हटने के बाद यह बेस भूतों का ठिकाना बन चुका था, पर अब नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बगराम फिर से जिंदा हो चुका है, लेकिन इस बार इसके केंद्र में भारत है। कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में बेहद गुप्त अभियान के तहत भारतीय विशेष बलों ने इस एयरबेस पर नियंत्रण स्थापित किया। यह कोई साधारण सैन्य कदम नहीं था, बल्कि एक गहरी रणनीतिक चाल थी। एक ऐसी चाल जो भारत के अफगानिस्तान में दीर्घकालिक प्रभाव को स्थापित कर सकती है। इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी इतनी गोपनीय रखी गई थी कि न तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और न ही पाकिस्तान की आईएसआई इसकी भनक तक पा सकीं। अब जब सैटेलाइट इमेजेस में बगराम एयरबेस पर भारतीय सैन्य वाहनों की गतिविधियां, रडार सिस्टम्स की स्थापना और कुछ रहस्यमयी संरचनाओं के निर्माण के संकेत मिले हैं, तो विश्व की खुफिया एजेंसियां सकते में हैं। चीन और पाकिस्तान में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इस खबर के फैलते ही बीजिंग में आपात बैठकें बुलाई गईं और इस्लामाबाद में सेना प्रमुख ने अपने खुफिया तंत्र को उच्च सतर्कता पर रख दिया। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि भारत अब न सिर्फ उसकी पश्चिमी सीमा पर बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते उसकी उत्तरी सीमा पर भी एक नई रणनीतिक पकड़ बना लेगा। दूसरी ओर चीन के लिए यह खबर झटका बनकर आई है, क्योंकि अफगानिस्तान उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए एक अहम गलियारा है। यदि भारत ने वहां स्थायी सैन्य उपस्थिति बना ली तो बीजिंग की सिल्क रोड की योजना बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है कि कैसे भारत, जिसे वह रणनीतिक साझेदार कहता था, उसी ने उसके पुराने बेस पर कब्जा कर लिया। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक पेंटागन ने भारत को इस कदम के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है, मगर भारत की तरफ से किसी भी औपचारिक प्रतिक्रिया की जगह सिर्फ एक ठंडी चुप्पी है, एक ऐसी चुप्पी जो 1000 शब्दों से अधिक कह रही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्र सिर्फ इतना कहते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो आवश्यक है वह करेगा। इस वाक्य के मायने गहरे हैं। यह संकेत है कि भारत अब सिर्फ दक्षिण एशिया का नहीं बल्कि मध्य एशिया का भी निर्णायक खिलाड़ी बनने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का एक रहस्यमयी पहलू और भी है। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि बगराम एयरबेस पर भारतीय सैनिकों के साथ कुछ अज्ञात विदेशी विशेषज्ञ भी देखे गए हैं, जिनकी पहचान अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। कुछ सूत्र कहते हैं कि ये इजरायली टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो बेस पर अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां और मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। यदि यह सच है तो यह भारत इजराइल अफगानिस्तान त्रिकोणीय गठजोड़ की शुरुआत हो सकती है, जो पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को हिला देगा। दूसरी ओर अफगान तालिबान सरकार की प्रतिक्रिया अब तक अस्पष्ट है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस मसले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन काबुल के सूत्र बताते हैं कि यह सब एक गुप्त समझौते के तहत हुआ है। माना जा रहा है कि भारत ने तालिबान के कुछ गुटों को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन का भरोसा देकर बगराम के उपयोग की अनुमति हासिल की है। बदले में भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में भारी निवेश करेगा। एक ऐसा कदम जो न सिर्फ भारत को क्षेत्रीय प्रभाव देगा बल्कि तालिबान को भी अंतर्राष्ट्रीय वैधता लाने में मदद करेगा। इस सब के बीच सवाल यह उठता है, क्या भारत ने वास्तव में अफगानिस्तान में एक नई भू राजनीतिक बाजी शुरू कर दी है, या यह सिर्फ एक रणनीतिक भ्रम है जो भारत ने अपने विरोधियों को भ्रमित करने के लिए रचा है? क्योंकि अब तक भारत ने न तो इसकी पुष्टि की है न ही खंडन। बगराम की चारदीवारी के भीतर क्या चल रहा है यह किसी को पता नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि वहां कुछ बहुत बड़ा घट रहा है, ऐसा कुछ जो आने वाले समय में एशिया की शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। कूटनीतिक गलियारों में कानाफूसी है कि भारत आने वाले महीनों में इस एयरबेस को अपने उत्तरी रणनीतिक कमांड का गोह का केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका अर्थ होगा कि भारत अब न सिर्फ हिंद महासागर बल्कि मध्य एशिया के आकाश पर भी अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करेगा।
यह वही रणनीतिक विस्तार है जिसका सपना भारत दशकों से देखता आया है, और शायद यही कारण है कि अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों के लिए यह खबर एक बुरे सपने की तरह है। बगराम की ठंडी हवा में अब भारतीय जेट इंजनों की गर्जना गूंज रही है। यह सिर्फ एक एयरबेस का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि एक युग की घोषणा है। एक ऐसा युग जिसमें भारत ने यह दिखा दिया है कि वह अब किसी की शर्तों पर नहीं खेलेगा। लेकिन इस कहानी में एक पर्दा भी अभी बाकी है, क्योंकि बगराम की रातों में कुछ ऐसा भी घट रहा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कुछ गुप्त सुरंगें, कुछ रहस्यमयी गतिविधियां और कुछ ऐसे सिग्नल जो विदेशी सैटेलाइट्स को भ्रमित कर रहे हैं। आखिर भारत वहां क्या बना रहा है? एक नया हवाई ठिकाना या कुछ और बड़ा? इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में ही सामने आएगा, जब बगराम का रहस्य पूरी तरह उजागर होगा। यह खबर एक सनसनीखेज मोड़ ले चुकी है, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का जो प्रचंड प्रदर्शन विगत कुछ दिनों में सामने आया है, उसने न केवल चीन और पाकिस्तान बल्कि स्वयं अमेरिका को भी गहरे सदमे में धकेल दिया है। यह वही अमेरिका है जो लगातार भारत को एक के बाद एक कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहा था, जिसे भारत ने एक सिरे से नजरअंदाज कर दिया। और अब स्थिति यह है कि जिस बगराम एयरबेस को अमेरिकी सेना 2021 में खाली करके वापस चली गई थी, उसकी कमान अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथों में संभाल ली है। सैटेलाइट इमेजेस गवाह हैं कि यह ऐतिहासिक एयरबेस अब पूर्ण रूप से भारत का सैन्य ठिकाना बन चुका है, जिसे भारत ने एक विशाल सैन्य छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त भारत और अफगानिस्तान के इस असाधारण गठजोड़ पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी बीच जो अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, वह सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है, जिसने वैश्विक भू राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। खबर यह है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट को बगराम एयरबेस की ओर रवाना कर दिया है, और यह इस समय की सबसे विस्फोटक ब्रेकिंग न्यूज है। इस घटनाक्रम के सामने आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रति झुगला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह मांग की है कि भारत को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान और विशेष रूप से बगराम एयरबेस को खाली कर देना चाहिए। साथ ही तालिबान सरकार को किसी भी प्रकार की सहायता देना तुरंत बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस मामले को लेकर भारत पर कई बड़े प्रतिबंधों की भी घोषणा कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी दे डाली है। लेकिन इस धमकी के जवाब में भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है, उसने अमेरिका को बुरी तरह से तिलमिला दिया है। और इस तिलमिलाहट के परिणाम स्वरूप ट्रंप ने भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कह दी है। उधर भारत ने अमेरिकी फाइटर जेट के बगराम एयरबेस की ओर आने को लेकर सीधी और स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है। और यह कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, बल्कि इसे अमेरिका को दी गई भारत की अब तक की सबसे बड़ी डायरेक्ट चेतावनी कहा जा सकता है। दरअसल इस वक्त भारत ने बगराम एयरबेस पर अपने C-17 ग्लोब मास्टर हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमानों के जरिए सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। भारत ने न केवल अपने फाइटर जेट को बगराम एयरबेस पर उतारा है, बल्कि भारत के बड़े स्मार्ट टैंक भी इस सैन्य छावनी में पहुंच चुके हैं, जहां भारत युद्ध स्तर पर अपने हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इस खबर ने सचमुच पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। तो आखिर क्या है यह पूरी खबर, क्या है इसका नवीनतम अपडेट, और अमेरिका ने भारत के विरुद्ध इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? अमेरिकी जेट के बगराम एयरबेस पर पहुंचने से जो एक बार फिर से भू राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है, उसका क्या निहितार्थ है, यह जानने के लिए इस चर्चा में अंत तक बने रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारत की यह असाधारण उपलब्धि एक तरफ उसकी सामरिक क्षमता का प्रदर्शन है, तो दूसरी तरफ यह उसकी कूटनीतिक ताकत का प्रमाण है कि भारत इस वक्त अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर शांत से अपना तिरंगा लहरा रहा है, जिसके लिए एक जय हिंद तो कमेंट बॉक्स में जरूर बनता है। और हाँ, आप देश के जिस भी शहर या कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, ताकि हम जान सकें कि हमारे दर्शक कहां कहां से हमें देखते हैं और हम आप तक और भी सटीक बेहतर जानकारियां पहुंचा सकें। सवाल यह उठता है कि क्या बगराम एयरबेस ही इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय माजरे की जड़ बन चुका है? आखिर इस एयरबेस में ऐसा क्या है जिसके चलते यह 2021 तक अमेरिका के नियंत्रण में था और अब भारत के हाथों में आ चुका है, और अमेरिका फिर से इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जुट गया है? दरअसल बगराम एयरबेस पर भारत की बढ़ती गतिविधि और भारत तालिबान सरकार के बीच संबंधों में सुधार को लेकर अमेरिका भयभीत हो चुका है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस हो रहा है कि उनके हाथ से एक ऐसा महत्वपूर्ण देश फिसलता जा रहा है जो उनके लिए काफी अहम था। आपको यह जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान भले ही उपजाऊ भूमि वाला देश ना हो, लेकिन यह खनिजों का एक विशाल भंडार है और यह जग जाहिर है कि अमेरिका दुनिया के देशों में उन्हीं खनिजों की खोज करता रहता है। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान का वह खजाना उसके हाथ लग जाए, जिसके लिए उसने न केवल अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की, बल्कि 2021 तक वहां ये अपना सैन्य शासन भी कायम रखा था। दरअसल अफगानिस्तान का भू राजनीतिक महत्व और भारत की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति आज अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए गहरी चिंता का विषय बन गई है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य चौकियों में से एक हुआ करती थी, अब भारत की बढ़ती गतिविधियों के चलते एक नए शक्ति संतुलन का प्रतीक बन गई है। अमेरिका को यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि भारत धीरे धीरे उस क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है जहां कभी अमेरिकी सेना का प्रभाव और प्रभुत्व सर्वोच्च था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए यह केवल एक सैन्य या रणनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव और संसाधनों पर नियंत्रण की होड़ में एक बड़ा झटका है। बगराम एयरबेस की रणनीतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह काबुल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मध्य एशिया, ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस के प्रभाव क्षेत्र के केंद्र में आता है। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण के बाद इस एयरबेस को अपने नियंत्रण में लेकर इसे अपने सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र बनाया था। लेकिन 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह बेस अफगान तालिबान के नियंत्रण में चला गया। कुछ समय तक यह बेस निष्क्रिय रहा, लेकिन हाल के महीनों में भारत की बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियों और तालिबान के साथ संवाद के संकेतों ने अमेरिका के रणनीतिक सर्किल में हलचल मचा दी है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को दक्षिण एशिया में स्थिरता के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा है। जब अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाए तो भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए अफगान तालिबान सरकार के साथ सीमित लेकिन व्यावहारिक संवाद शुरू किया। भारत की यह नीति रणनीतिक यथार्थवाद पर आधारित है, जिसमें आदर्शवाद की जगह व्यावहारिक हित सर्वोपरि रखे गए हैं। भारत जानता है कि अफगानिस्तान केवल भू राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि संसाधन और खनिजों की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में लिथियम, तांबा, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार हैं, वही खनिज जिनकी मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि अमेरिका कभी भी इस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने प्रभाव से बाहर नहीं देखना चाहता था, लेकिन भारत की बढ़ती मौजूदगी, खासकर बगराम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, अमेरिका के लिए एक रणनीतिक खतरे के समान है। डोनाल्ड ट्रंप को यह महसूस हो रहा है कि जिस अफगानिस्तान में उसने 2 दशक और हजारों अरब डॉलर खर्च किए, अब वह धीरे धीरे भारत और रूस की ओर झुक रहा है। भारत का यह कदम केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए बगराम एयरबेस एक ऐसा केंद्र बन सकता है जहां से वह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया की निगरानी रख सके। इससे भारत को न केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद मिलेगी, बल्कि उसे चीन और पाकिस्तान के बीच स्ट्रैटेजिक गलियारे को समझने में भी बढ़त मिलेगी। अमेरिका का असली डर यहीं से शुरू होता है। वॉशिंगटन की नीति हमेशा से यह रही है कि दक्षिण एशिया में कोई भी शक्ति उसके प्रभाव से स्वतंत्र न हो सके। भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता दखल, खासकर तब जब रूस और ईरान भी तालिबान से संवाद बढ़ा रहे हैं, अमेरिका की उस नियंत्रण नीति को सीधी चुनौती देता है। ट्रंप प्रशासन को इस बात का भी भय है कि भारत की उपस्थिति वहां चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा कर सकती है, ऐसा ढांचा जो अमेरिकी हितों से मेल नहीं खाता। इसके अलावा भारत की यह रणनीति अमेरिका के इंडो पैसिफिक अलायंस पर भी अप्रत्यक्ष असर डाल सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी चीन विरोधी रणनीति में एक स्थिर और भरोसेमंद सहयोगी बना रहे, लेकिन भारत का तालिबान से संवाद और बगराम में बढ़ती गतिविधियां यह संकेत देती हैं कि नई दिल्ली अपनी विदेश नीति को अब केवल वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं रखेगी। भारत अब अपने क्षेत्रीय हितों के हिसाब से स्वतंत्र निर्णय ले रहा है और यही ट्रंप प्रशासन के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। अमेरिकी नीति निर्माता ये भी समझते हैं कि अफगानिस्तान केवल एक रणनीतिक ठिकाना नहीं, बल्कि संसाधनों का खजाना है।
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अफगानिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के खनिज मौजूद हैं, विशेषकर लिथियम, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण था कि अमेरिका ने 2 दशक तक अफगानिस्तान को रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अपने कब्जे में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सेना हटाई, उसके हाथ से यह खजाना निकल गया। अब जब भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, अमेरिका को यह डर सता रहा है कि वह उन खनिजों और सामरिक लाभों से पूरी तरह वंचित न रह जाए। तालिबान के साथ भारत के संवाद को अमेरिका संदेह की दृष्टि से देख रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि भारत अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए तालिबान को आर्थिक सहयोग और वैधता प्रदान कर रहा है। अगर यह रुझान जारी रहा तो अफगानिस्तान में भारत की पकड़ मजबूत होगी, जिससे पाकिस्तान की भूमिका कमजोर पड़ेगी, और यही अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति के लिए चुनौती है। क्योंकि पाकिस्तान भले ही अमेरिका के लिए अविश्वसनीय सहयोगी रहा हो, लेकिन वॉशिंगटन ने हमेशा उसे भारत के खिलाफ संतुलनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू यह है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए मध्य एशिया तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। चाबहार पोर्ट और ईरान के साथ उसके सहयोग के बाद अब अगर भारत बगराम में अपनी गतिविधियां बढ़ाता है, तो उसे सीधे तौर पर एक नया स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर मिल सकता है, जो भारत को मध्य एशिया की ऊर्जा बाजारों और रूस के साथ तेजी से जुड़ने की सुविधा देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।